नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव सियासी दल और उनके नेताओं के लिए अग्नि परीक्षा की कसौटी से कम नहीं था। जहां एक तरफ इस कसौटी पर कई नेता खरे नहीं उतरे, वहीं दूसरी तरफ सियासी दल के तौर पर भी पार्टियों के रणनीतिकारों की रणनीति पर भी सवाल उठने लगे। आखिर में बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया। समर्थन देकर मुकाबले को रोमांचक बनाने की कोशिश की, लेकिन तमाम सियासी दांवपेच के बावजूद भी निर्दलीय उम्मीदवार एक वोट के कम अंतर से चुनाव हार गया। खास बात यह कि हार की टीस बीजेपी के रणनीतिकारों को सता रही है। वहीं एक वोट के कम अंतर से चुनाव जीतने के बावजूद कांग्रेस अब खुलकर जीत का जश्न भी नहीं मना पा रही। जहां क्रॉस वोटिंग रोकने के तमाम प्रयास विफल हो गए, वहीं वोटिंग रद्द होने से रोकने की कवायद भी पूरी तरह से सफल नहीं हुई। अच्छे खासे विधायकों के होने के बावजूद हारते हारते जीती सीट अब कांग्रेस बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग और लोकतंत्र के गला घोटने के आरोप बीजेपी पर लगा रही है। ये मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा, जिसको लेकर सदन में हंगामा हुआ। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इनेलो ने वोटिंग से दूरी बनाकर चुनाव में मदद की? सवाल यह भी कि चुनाव से इनेलो की दूरी ने किसको फायदा पहुंचाया? एक सवाल यह भी कि सियासी हार के बाद जीत का जश्न कैसे मनाया जाएगा? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव पर नतीजे सामने आ चुके हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस सदन में अपने संख्या बल के हिसाब से एक एक सीट जीत गए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा गया और नतीजे सामने आए, खासकर कांग्रेस प्रत्याशी को जिस तरह से जितने प्रतिशत से जीत मिली, इन सब पर बवाल छिड़ा हुआ है। इसको चर्चा को लेकर आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ पैनल में मेहमान जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। ये तो मानो आधी रात को हरियाणा कांग्रेस की लॉटरी निकल गई। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 4 वोट रद्द होने और 5 क्रॉस वोटिंग के बावजूद कांग्रेस का उम्मीदवार करमबीर सिंह बोध 0.66% वोट से चुनाव जीत गया। सियासी भाषा में कहें ये तो सत्तारूढ़ दल द्वारा कांग्रेस की गाड़ी को सड़क से खाई में गिराने जैसी तैयारी थी। ये तो सड़क किनारे कांग्रेस की गाड़ी के ब्रेक लगने से गाड़ी खाई में गिरने से बच गई। ये तो जीत कर भी सियासी हार जैसा है। दरअसल ये चुनाव कांग्रेस और उसके माननीयों के लिए अग्नि परीक्षा थी, जिस पर वो खरे नहीं उतरे। उधर सत्तारूढ़ दल की रणनीति और आक्रामक दांव पेच के बावजूद पार्टी के रणनीतिकारों को एक वोट से भी कम प्रतिशत पर मिली शिकस्त साल रही है। अब सीएम नायब सिंह सैनी भी हालात के मुताबिक बयान दे रहे हैं कि हारने वाला तो निर्दलीय प्रत्याशी था, पर कांग्रेस की ये जीत भी हार जैसी है। देखिए, एक वोट से इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी थे श्री सनातन जी, एक वोट से मात्र हार हुई। कांग्रेस के लगभग 9 वोट इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की तरफ गए और इतना ज्यादा मैंने कहा है कि कांग्रेस को अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है। 4 वोट कैंसिल हुए हैं, 5 वोट कांग्रेस के क्रॉस हुए हैं। उधर सूबे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने आधी रात को आए राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर रोष जाहिर करते हुए इस पर चर्चा की मांग कर दी। काफी शोरगुल हुआ और कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया, पर बीजेपी पर गुस्साई कांग्रेस के अपने ही घर में भी कलेश छिड़ गया है। पार्टी के 4 वोट रद्द हुए अपनी जगह पर 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद अब जय चंदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। सोशल मीडिया में चल रहे 5 विधायकों के नामों पर पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि हाईकमान और जनता ही इसका फैसला करेंगे। हालांकि पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने अपने पद से ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि उनकी विधायक पत्नी शैली चौधरी ने क्रॉस वोटिंग नहीं की, उसे बेवजह बदनाम किया जा रहा है। कांग्रेस को पता है वहाँ नहीं होता, कोई एंटी डिफेक्शन नहीं लागू होता उस पर। कांग्रेस को पता है, उन 5 विधायकों का कांग्रेस को पता है और हाईकमांड को सूचित कर दिया गया है। उचित उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जहाँ तक
उन विधायकों का सवाल है। ये धोखा पार्टी के साथ नहीं किया उन्होंने, पार्टी या मेरे साथ या पार्टी के साथ नहीं किया। ये धोखा जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनके साथ किया, वो बदला लेंगे उनसे। राज्यसभा चुनाव में 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार होने से मुकाबला बेहद दिलचस्प बन गया था। नतीजा भी ऐसा आया कि कोई सोच भी नहीं सकता। इस फैसले के बावजूद बीजेपी और कांग्रेस में अब मंथन और चिंतन हो रहा है। इस सब के बीच सवाल ये भी है कि इनेलो ने वोटिंग से दूरी बनाकर आखिर किसकी मदद करनी चाहिए। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़। तो राज्यसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। कांग्रेस जीत कर भी जीता हुई महसूस नहीं कर रही, वही बीजेपी तमाम आरोप लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी देखने को मिल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में। लेकिन ऐसे में सीएम ने साफ किया है, जब सदन में वो खड़े हुए तो उनका साफ तौर पर कहना कि खड़ा हुआ तीसरा उम्मीदवार तो निर्दलीय था, ये जीत किस काम की। देवेंद्र जी, सवाल आपसे कि जिस तरह से कल पूरे दिन सियासी उठापटक देखने को मिला, मतगणना के दौरान देरी हुई और आखिरकार जब देर रात नतीजे सामने आए तो जीत कांग्रेस की, लेकिन जीत का जश्न कांग्रेस मना नहीं पा रही। आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर से शुरू हो गया है। देखिए प्रगति, शुरू में ये कहा जा रहा था, दोनों पार्टियों के नेता कह रहे थे, मैंने प्रदेश मोनाल बड़ोली को भी सुना है कि संख्या बल के हिसाब से 1 सीट बीजेपी 1 कांग्रेस की, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे को लगता है बीजेपी सरकार और संगठन बहुत गहरे दाव पेच आजमा रहे थे। जो रणनीति बनी थी, मतलब देखिए तीसरे कैंडिडेट आने का मतलब उस कैंडिडेट के पीछे बीजेपी खड़ी थी। बीजेपी संगठन की रणनीति, सरकार की रणनीति, किसी भी सूरत में दूसरी सीट कांग्रेस को ना जीतने देने की पूरी कोशिश थी। देखिए प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सतीश नांदल, जिनको अब मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है। सारी जो रणनीति थी वो बीजेपी ने रची कि ये था कि पिछले 2 चुनाव 2016 और 2022 में दोनों बार बीजेपी ने मात दी थी कांग्रेस को। कांग्रेस के पास बहुमत होते हुए दोनों बार बीजेपी के उम्मीदवार या उनके चाहने वाले जीत गए। तो अब ये उम्मीद जो थी, कहा जा रहा था कि दोनों 1-1 सीट जीतेंगे, लेकिन जिस तरीके से चुनाव कल हुआ, चुनाव वोटिंग तक तो ठीक था 4 बजे, उसके बाद 5 बजे गिनती शुरू होनी थी, लेकिन जिस तरीके से आपत्तियां दर्ज कराई गई दोनों दलों की तरफ से, मामला भारत निर्वाचन आयोग के पास गया, 3-3.5 घंटे वहां इंतजार होता रहा, धड़कनें बढ़ी हुई थी, लेकिन अंदर खाते तब तक ये रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे लोगों को कयास थे, कांग्रेस के लोग। प्रगति में आपको जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं जी, कांग्रेस के भीतर जो हुड्डा विरोधी गुट है वो पूरी कोशिश में था, इंतजार में था कि हुड्डा किसी तरीके कमजोर हो, ये चुनाव हार जाए। उनको पार्टी की चिंता नहीं थी, वो ये इंतजार कर रहे थे कि हुड्डा कमजोर हो जाए और पार्टी की नजर में उनके नंबर कम हो जाए। हुड्डा विरोधी गुट जो था अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा इस चीज के इंतजार में था और चाहता भी था कि कांग्रेस ये सीट हार जाए। लेकिन जिस तरीके से सीट जीती गई, आप देखिए क्या रिजल्ट निकला है। 90 विधायक थे, 90 वोट थे, 90 में 2 इनेलो ने डाले, 88 रह गए। उसके बाद वोटिंग के बाद जब काउंटिंग प्रक्रिया शुरू हुई तो 4 वोट कांग्रेस के रद्द हुए, 1 बीजेपी का, 5 और घट गए, 88 की जगह 83 रह गए। जब नतीजा आया रात को 1:10 पर नतीजा आया, ये बहुत कई घंटों के विलंब से, तो उसमें 27.66 जो वोट परसेंटेज, क्योंकि उसमें ना वोटिंग जो पर्चा भरना था बैलेट पेपर में, वो प्रेफरेंसेस होती हैं, प्रेफरेंस 1 कौन है आपकी, 2 कौन है, 3 कौन है, तो अलग अलग कॉलम है, बहुत सारी टेक्निकल चीजें थी। इसी वजह से बीजेपी के विधायकों और कांग्रेस ने होटल में शिमला में अपने विधायकों को ट्रेनिंग दी थी कि कहीं चूक ना हो जाए। तो उसमें ये रहा कि अब 83 वोटों पे 2 वोट इनेलो के कम हुए, 5 और कम हो गए, तो 5 और 2 7, 83 वोटों जो वैलिड वोट्स थे उस पर नतीजा आना था। तो जो लास्ट में नतीजा आया रात को 1:10, 1:15 बजे के आसपास अनाउंस हुआ है। सब लोग टकटकी लगाए हुए थे, रात तक होता क्या है, आधी रात हो चुकी थी। लेकिन कांग्रेस की जीत कैसे आई? 0.66%, मतलब उसमें वोट वैल्यू कितनी, वोट वैल्यू निकाली जाती, 83 वोट थे, तो वोट वैल्यू किसको कितने मिले, वोट वैल्यू कितने के बराबर थी। जैसे टेलीविजन पे पब्लिक ओपिनियन और एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं, उसी तरह वोट वैल्यू थी। तो 27.66% संजय भाटिया ले गए, उनकी जीत तो शुरू से तय थी। 27.34 के आसपास वो सतीश नांदल ले गए जो बीजेपी समर्थित थे।
कुल मिलाकर 28 वोट मिले, क्योंकि कांग्रेस के 37 विधायक थे। ये तो दावा किया जा रहा था सभी विधायकों ने वोट डाला है, लेकिन ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को वोट डाला है। 37 से 37 विधायकों ने अपना वोट पोल किया है, लेकिन 4 वोट उसमें रद्द हो गए और 5 क्रॉस वोटिंग, मतलब 9 वोट कम हो गए। 37 में से 9 कम हो गए कांग्रेस के खाते। इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आशंका भी बराबर थी। तो 9 वोट कम होने के बाद 28 वोट रह गए 37 से, लेकिन 28 वोट के साथ वोट परसेंटेज देखें तो 0.66, मतलब 1 वोट के अंतर से भी कम परसेंटेज के हिसाब से। जैसे सीबीएसई के एग्जाम में बच्चों के आते हैं 99.87, 99.84, उस तरह का चुनाव था। धड़कने बढ़ी हुई थी, लेकिन आखिरकार मैं ये कहता हूं आधी रात को जैसे कांग्रेस की लॉटरी निकल गई। हारी हुई बाजी कांग्रेस जीत गई, जैसे बीजेपी विधानसभा चुनाव हारते हारते जीत गई, तो उसी तरह का ये चुनाव परिणाम आया है। अब शैलजा या जो दूसरे नेता है वो सब लोग खुश है, चलो कांग्रेस जैसे जीत गई, लेकिन ये बिल्कुल पक्की बात है कि विद इन कांग्रेस हुड्डा विरोधी जो गुट था जी, वो लोग अंदर खाते चाह रहे थे कि ये सीट ना जीती जाए, पार्टी का नहीं, वो अपने स्वार्थ के लिए बात सोच रहे थे। तो जैसे कैसे भूपेंद्र हुड्डा की इज्जत बच गई। भूपेंद्र हुड्डा का बयान रात को ये था कि अग्नि परीक्षा से हम गुजरे हैं, हम सफल हुए, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती पार्टी के सामने थी, और इतनी बड़ी चुनौती के 4 वोट रद्द हो गए, 5 क्रॉस वोटिंग, 9 वोट कम हो गए सीधे। लेकिन उसके बावजूद जैसे तैसे कांग्रेस प्रत्याशी जीता है। अब मंथन हो रहा है दोनों पार्टियों में और बवाल भी हो रहे हैं। बिल्कुल महेश जी, सियासी उठापटक और काफी उतार चढ़ाव के बाद, काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार जब नतीजे सामने आए तो इन नतीजों पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले हमने लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के दौरान भी चर्चा की। चाहे कोई भी पार्टी, कोई भी चुनाव हो, लेकिन चर्चा हमेशा कांग्रेस की होती है। आज अभी इससे पहले चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस क्यों हारी चुनावों में, और आज जीत गई है तो भी चर्चा इसी बात की हो रही है कि कांग्रेस जीती कैसे, क्योंकि जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन मिला। अब नायब सिंह सैनी ने जिस तरह से कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन मिलना कांग्रेस के लिए हार जैसा ही है, कांग्रेस जीतने के बाद भी हार गई। लेकिन सवाल ये कि अब जैसे बोर्ड एग्जाम का भी उदाहरण देवेंद्र जी की तरफ से दिया गया, बाउंड्री लाइन पे खड़ी, अगर आधा नंबर और कट जाता तो शायद हार हो जाती, लेकिन जिस तरह से जीत हासिल हुई और क्रॉस वोटिंग हुई, अब अंतरकलह और ज्यादा सामने आ रही है। अब जिस तरह से एकजुटता की कमी को लेकर के अभी सिर्फ सवाल उठाए जा रहे थे, अब ये सवाल और पुख्ता होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रगति, जो लोग ग्राउंड जीरो पर हैं वो बखूबी इस बात को समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने हराया था। लोकसभा चुनाव में अच्छे खासे संभावनाओं के साथ खड़ी थी कांग्रेस पार्टी, और हरियाणा के संदर्भ में समझने की कोशिश की जाए तो बहुत अच्छी संभावनाएं पार्टी के पास थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को हराया। और राहुल गांधी संगठन सृजन का जिक्र कर रहे थे, राहुल गांधी जिलाध्यक्षों को मजबूत करने का जिक्र कर रहे थे, जिलाध्यक्षों को पावर्स देने की बात कर रहे थे, उनके हिसाब से फैसले करने की बात कर रहे थे। अब कर लीजिए फैसले, यहाँ तो कांग्रेस पार्टी को हराती है। यही वजह थी कि विधानसभा चुनाव में आधी कांग्रेस को बाकी बची कांग्रेस ने निपटाने का काम किया। और अभी अगर परिस्थितियों को समझने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये जीत है, मैं तो इसे एक शर्मनाक हार मानता हूँ। दरअसल आपने रखवाली कर लिया, आपने विधायकों को की घेराबंदी कर ली, उन्हें जो है पहाड़ियों पर रख लिया, लेकिन फायदा क्या हुआ? जिससे बिकना था वो बिक गया। और कीमत भी आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 25-25 करोड़ एक एक विधायक की कीमत का जिक्र चर्चाओं में चल रहा था। 25 थी या 20 थी या 18 थी या 10 थी, लेकिन करोड़ों में। ये मानकर चलिए कि इतनी बड़ी राशि। और शुरुआत में या आज से अगर 5-7 साल पीछे चौधरी बीरेंद्र सिंह के वक्त एक बात सामने आई थी, एक बयान बड़ा चर्चित हुआ था कि 100 करोड़ रुपए में एक राज्यसभा का सांसद बनता है। तो ये तो मुझे लगता है कि 100 की बजाय 200-250 करोड़ पर जा रहा है मामला, क्योंकि 25 करोड़ रुपए अगर खरीद की कीमत यहाँ पर डाली जा रही है तो मानकर चलिए कि बहुत हैरान कर देने वाली बात है। और यहाँ विपक्ष कहाँ है? यहाँ तो सत्ता पक्ष ही है। फिर अगर 37 विधायकों में से 5 क्रॉस वोट कर रहे हैं, 4 अपना वोट रद्द करवा रहे हैं, क्या वोट अपने आप रद्द हो सकता है? इतनी ट्रेनिंग के बाद भी, इतनी कोशिशों के बाद भी ये कैसे विधायक हैं जो ये अपना एक वोट नहीं डाल सकते? और वोट में भी कोई हजारों यहाँ पर संभावनाएं नहीं थी, कोई बहुत सैकड़ों की संख्या में ऑप्शंस नहीं थे कि पहचानने में, ढूंढने में आंखों से गलती हो गई, हाथ कांप गए। 1, 2, 3, चौथा तो था ही नहीं। लेकिन 3 में भी अगर वो गलत चुनाव करते हैं, जानबूझ के अपने वोट को रद्द करवा लेते हैं, तो ये भी एक तरीके से क्रॉस वोट जैसा ही था, और जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। एक सवाल रह रहकर उठ रहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल के चुनाव से दूर होने से फायदा किसको हुआ? देखिए, अगर व्यक्तिगत तौर पर, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है कि अगर
अभय सिंह चौटाला को ये जरा भी एहसास होता कि 9 वोट कांग्रेस पार्टी अपने खराब कर बैठेगी, 5 वोट क्रॉस वोट होंगे और 4 रद्द हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि फिर जो है अभय सिंह चौटाला का फैसला वही होता जो अतीत में हर बार देखने को मिला है। अभय सिंह हमेशा से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े होते हैं और इस बार भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। और आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि यहाँ पर दोनों जो इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस के नियम 84 के तहत हरियाणा विधानसभा में इस पर चर्चा की मांग दोनों विधायकों की तरफ से सामने रख दी गई है, ताकि ये जाहिर हो सके कि कौन कौन से विधायक ऐसे थे कांग्रेस पार्टी में जो कि क्रॉस वोट कर रहे थे। हरियाणा विधानसभा में इसके चर्चा की जो मांग है वो दोनों विधायकों की तरफ से रख दी गई है। लिखित में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष को ये मांग दोनों विधायकों की तरफ से दे दी गई है। तो ये मानकर चलिए कि इस हमाम में तो सारे बिना कपड़ों के नजर आ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ बिकाऊ नजर आया। लोकतंत्र कितना शर्मसार हो रहा था, इस तरह की सूचनाएं जब सामने आ रही थी तो किसी के लिए भी यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि ये कैसी विचारधारा है, ये कैसी राजनीतिक सोच है। अगर आप विधायक जो है इतने जद्दोजहद के बाद बने हैं, इतने खिलाफ जो है इलेक्शन लड़कर बने हैं, और उसके बाद जब वोटिंग की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं जाके, तो ऐसे में आप अपनी पार्टी के साथ नहीं हैं। कैसी विचारधारा है, क्यों बिके, किस कीमत पर बिके, बहुत सारे सवाल हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भले ही एक सांसद, राज्यसभा का सांसद 0.66 की वोट वैल्यू से जिता पाने में कामयाब हुए हों, लेकिन आगे तो उनकी हार है। ज्यादातर तो यही माना जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही टिकटें बांटी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधायक हैं। 37 विधायक आप साथ लेकर घूम रहे थे और उसके बाद जब वोट आपको दिखा भी दी गई, उसके बावजूद अगर वोट बिक गया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कैसा कंट्रोल था, कैसा नेतृत्व था। और ऐसे नेतृत्व के साथ जनता कांग्रेस पार्टी पर भरोसा फिर कैसे करेगी, क्योंकि भरोसे के लायक तो ये नेता, ये परिस्थितियां कभी नजर ही नहीं आ रही। तो ऐसे में वोटर का भरोसा तो कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं बन बिल्कुल सकता। बिल्कुल महेश जी, इसी भरोसे से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी, बिल्कुल इस भरोसे से जुड़ा हुआ सवाल कि आखिर कैसे पार्टी के नेताओं पर भरोसा किया जाएगा, क्योंकि जो कांग्रेस का नहीं हुआ वो आखिरकार बीजेपी का हो जाएगा या किसी भी अन्य राजनीतिक दल का हो जाएगा। इस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? इससे जुड़ा एक सवाल ये कि अगर हाल ही में हमने मोहनलाल बड़ौली का बयान सुना था कि राज्यसभा चुनाव के दौरान चमत्कार होगा, क्या उसी चमत्कार का असर या इसकी लंबे समय से प्लानिंग की जा रही थी? यकीनन ये बात मानकर चलिए कि देखिए 37 विधायकों की बाड़ाबंदी कर रखी थी आपने उन्हें अपनी नजरों के सामने रखा हुआ था, लेकिन उनका मोल भाव कोई और कर रहा था। उनकी कीमत जो है एक तरीके से ऑनलाइन ट्रेडिंग कोई और कर रहा था, उनकी हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र आप किया जा रहा है। देखिए, अगर कोई बिकाऊ नहीं है तो कोई खरीद नहीं सकता, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर ये बिकाऊ थे तो इनकी कीमत लगाई गई, वो 5 करोड़ हो या 25 करोड़, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन ये मानकर चलिए कि जो बिकाऊ नहीं है उसे खरीदा नहीं जा सकता। अब कांग्रेस पार्टी के विधायक अगर बिकाऊ थे, फॉर सेल थे, तो जो कीमत चुका सकता था उसने कीमत चुका दी। लेकिन शर्मसार अगर कोई हुआ तो कांग्रेस पार्टी का वोटर हुआ, सपोर्टर हुआ, और उससे भी ज्यादा अगर शर्म किसी को आ रही थी तो लोकतंत्र की मूल विचारधारा में यकीन करने वाले लोगों को शर्म आ रही थी कि ये कैसे लोग हैं जहां जो पहली संभावना मिलती है बिकने की, बिक जाते हैं। और लोग कितने जद्दोजहद के बाद एक विचारधारा को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, चुनाव में जो है दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब मौका लगता है तो ये विधायक फिर जरा भी शर्म नहीं करते इस बात में कि उन्हें बिकाऊ कहा जाएगा। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मीडिया ने 2-2 के सवाल पूछा कि बता दीजिए बिकाऊ कौन कौन थे, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी जुबान को दबाए रखते हैं और ये कहते हैं कि पार्टी आलाकमान को इस पूरे घटनाक्रम से वाकिफ करवा दिया गया है, कौन कौन वो लोग थे उसकी जानकारी दे दी गई है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई कांग्रेस पार्टी करेगी और क्या कार्रवाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे? कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और अगर कहीं इन विधायकों ने इस्तीफा दे दिया तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए उससे बड़ा संकट सामने आ जाएगा, क्योंकि इस तरह के संकट को हम पहले भी देख चुके हैं। जब आदमपुर में उपचुनाव आया था, कुलदीप बिश्नोई ने अपने अंतरात्मा की आवाज पर जो है वोट दिया था, और उस वक्त भी आदमपुर का चुनाव जीतना कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे मुश्किल सवाल बन चुका था। और अब अगर इस तरह की परिस्थिति फिर से पैदा होती है और इन तमाम क्रॉस वोट करने वाले विधायकों ने अगर कहीं इस्तीफा थमा दिया तो बाई इलेक्शन में ये मानकर चलिए कि यही क्रॉस वोट करने वाले विधायक ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे और फिर जो बोली अब लगी है वो फिर लगेगी।
बिल्कुल, निश्चित रूप से वीरेंद्र जी, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस अपने ही विभीषणों की वजह से कांग्रेस की लंका ढह गई, क्योंकि जिस तरह से एकजुटता की कमी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, अब इसका जवाब बिना दिए पुख्ता होता जा रहा है, ये नतीजों से सामने आ गया है। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, जो खेल पहले कांग्रेस करती रही है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। राजनीतिक शुद्धता की बात कहते तो हैं, लेकिन वो बेमानी होगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है? सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से की महत्वाकांक्षा तो सभी की होती है, लिखने के लिए तैयार थे कांग्रेस के विधायक, तो भारतीय जनता पार्टी के कृत्य को भी उचित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि और देखिए, जो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में तो लोग है ही इस तरह के, क्योंकि उनको पता है कोई आकर्षण है नहीं कांग्रेस में। कांग्रेस तो अब डूबती हुई नहीं है, तो इसलिए अब कांग्रेस में वहां पर शिविर में रहकर भी, शिमला और कुफरी में रहकर भी वो लोग जो है उनको पहले से ही तय हो गया था, तो उनकी पृष्ठभूमि तो पहले से बनी हुई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट देखिए कि किसने वोट रद्द करना है, किसने वोट डालना है, ये पूरा पहले से पृष्ठभूमि तैयार थी। और ये भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को जो है प्रशिक्षण दिया था। जो हर्ष सांघवी हैं, गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आधी रात को तक मतलब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक दी। कई बार उस समय विधायकों को नींद भी आ रही थी, लेकिन उन्हें बताया गया कि उन्होंने वोट किस तरह डालना है। इसके बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी का एक वोट रद्द हो गया। अगर वो वोट रद्द नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत जाती। लेकिन समस्या यहाँ खत्म नहीं होती है। जी, कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी? और जाएगी नहीं, तो उनकी स्थिति तो बनी रहेगी। तो इसलिए अब किस तरह का निर्णय कर पाती कांग्रेस, ये तो लोगों को मालूम है। सोशल मीडिया में भी नाम है, गीता भोकल ने भी संकेत कर दिया है कि वो अंबाला के हैं, मेवात के हैं, जिस तरह से स्पष्ट कर दिया है। तो इस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में सफल तो हुई है, लेकिन राजनीतिक शुचिता पर वो भारतीय जनता पार्टी को एक प्रश्न चिन्ह लगा है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में एक धारणा थी भी साफ सुथरी राजनीति कर, ठीक है, वो धारणा तो इंडियन नेशनल लोकदल ने के जो अभय सिंह चौटाला है, उन्होंने जब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कह दिया था कि मैं लिखकर देने को तैयार हूं कि कांग्रेस के कौन कौन से विधायक जो है क्रॉस वोट करने जा रहे हैं। मतलब उनको भी भनक थी कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो हैं वो क्रॉस वोट करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो स्थिति बनी है यही समाप्त नहीं होती। इस विधानसभा का कार्यकाल 2029 तक है। अब 2028 में 2 राज्यसभा की सीटों का और चुनाव है। एक सीट कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय के कारण रिक्त होगी और एक सीट रेखा शर्मा के कारण रिक्त होगी। तब भी 2 राज्यसभा की सीटों का चुनाव होगा। उस समय क्या भूमिका रहेगी? देखिए, कांग्रेस के लिए बड़ी दूर की सोच रखनी है, और जो जिन्होंने गद्दारी की है उन देर सवेर उनको तो सबक मिलेगा ही मिलेगा। उनको चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे पुरस्कृत भी कर ले, लेकिन हरियाणा के बदलों में कोई स्थान नहीं है, समाजजनक स्थान नहीं है। दल बदलों को जनता सबक सिखाती आ रही है, लेकिन ये एक जो राजनीतिक शुचिता की बात है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा है। उस पर कांग्रेस पर भी प्रश्न चिन्ह है, भारतीय जनता पार्टी पर भी प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जब जो भी एक निर्णय, एक सीट आने के बाद भी कोई भी अपने इस परिणाम को सुखद लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा जो बहुत बड़ा सदन माना जाता है, जिसकी एक मान मर्यादा है, अगर उस तरह वहां पर वोटरों की खरीद फरोख्त होकर जो है ये खेल चलता है तो एक लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इससे राज्यसभा की गरिमा को ठेस लगती है। तो इसलिए, क्योंकि पहले ही कहा जाता है कि राज्यसभा में लोग जो है जोड़ तोड़ करके पहुंचते हैं। और एक बात यह है कि अब देखना है कि कांग्रेस इस विमर्श को कितना बुनाएगी कि एक दलित को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह की रणनीति अपनाई। लेकिन कांग्रेस तो अपनी अंतरकला से जूझ रही है, और अंतरकला ये अंत तक रहने वाली है, उसमें कोई परिवर्तन आने नहीं वाला। भारतीय जनता पार्टी अब हार का जो स्वाद चखना भूल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को हार स्वीकार नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। निश्चित रूप से आगे कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात सामने रखने के लिए। राज्यसभा की 2 सीटों पर हुए चुनाव पर जो नतीजे सामने आए, उससे एक बार फिर से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन इसे अब कांग्रेस की सियासी हार के तौर पर भी जोड़ करके देखा जा रहा है।
सवाल ये है कि क्या जो राज्यसभा के चुनावी नतीजे सामने आए उससे कहीं ना कहीं विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी सवाल खड़े होने लगे कि क्या कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस को धोखा दिया, या ये एकजुटता की कमी थी, या फिर फैन फॉलोइंग कम हुई, क्या वजह रही कांग्रेस के हार की। और अब जो जीत है उस पर भी मंथन इसको लेकर के किया जा रहा है कि आखिर ये जीत कैसी, क्योंकि महज कम ही अंतर से कांग्रेस ने जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन इसे सियासी हार के तौर पर ही देखा जा रहा है। अगला कदम कांग्रेस का क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।